ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं के ज्योग्राफी बुक का पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला चैप्टर था आपका जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदानों में बसता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3%। ठीक है, या फिर 33% भी इसका ऑप्शन हो सकता है। तो आपको अगर ऑप्शन में 33% दिया हुआ रहे तो वह आंसर भी आप लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी जो है वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 70% लोग जो हैं वह कृषि पर आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के बाद पूछा जा रहा है तो वह जो है वह महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है नगरीय जनसंख्या अर्थात शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है वह भारत में 382 व्यक्ति रहते हैं, जबकि पिछला जो आंकड़ा था 2001 की जनगणना के अनुसार वह 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व क्रमशः उच्चतम एवं निम्नतम है? तो जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर जो है वह क्रमशः बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वह उच्चतम है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह सबसे निम्नतम है। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 व्यक्ति रहते हैं, जबकि बिहार का जो है वह जनसंख्या घनत्व उच्चतम है। यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति जो है वह रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन है? तो इसका आंसर जो है वह मुंबई हो जाएगा। मुंबई जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व मैंने ऊपर भी बता दिया था कि 1106 व्यक्ति जो है वह प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन है? तो यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है तथा सबसे छोटा जो है वह सिक्किम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये मैंने ऊपर भी बताया था कि 17 व्यक्ति जो है वह प्रति वर्ग किलोमीटर पर अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। ठीक है। तो ये सबसे निम्नतम जो है वह जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर जो है वह क्रमशः केरल 1084 एवं हरियाणा 817 जो है वह है। अब आते हैं कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो केरल में जो है वह 1000 स्त्रियों पर 1000 पुरुषों पर 1084 जो है वह स्त्रियों की संख्या है, जबकि हरियाणा का जो है वह सबसे कम जनसंख्या लिंगानुपात है। तो वहाँ पर 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर 817 जो है महिलाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात जो है वह 918 है। ठीक है, यानी 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता तथा निम्नतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो यहाँ साक्षरता के दृष्टिकोण से जो है वह क्रमशः केरल जो है वह सबसे ऊंचा जो है यानी उच्चतम साक्षरता वाला राज्य केरल है, जबकि निम्नतम अगर पूछा जाए तो वह बिहार जो है वह सबसे निम्नतम साक्षरता वाला राज्य
है, यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वह बिहार राज्य में रहते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वह केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। जनगणना का अर्थ होता है कि लोगों का एक काउंटिंग किया जाता है उसमें। ठीक है। तो 1872 में जो है वह लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुई थी। गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो उस समय लॉर्ड मेयो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। ठीक है। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वह 1881 में शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के समय, और उस समय से यानी 1881 ईस्वी से 10-10 वर्षों पर जो है वह जनगणना की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह 72% लोग जो है वह ग्रामीण हैं, जो कि यानी कि जो है सो वह गांव में रहते हैं 72% लोग। और शहरी जनसंख्या अगर पूछा जाए तो वह जो है वह 28% लोग जो है वह शहरी हैं केवल भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो इस 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए तो 121 करोड़ जो है वह भारत की जनसंख्या है, जबकि 2001 के अनुसार जो है वह भारत की जनसंख्या जो है वह 102 करोड़ थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तथा सबसे छोटा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है क्रमशः भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा जो है वह गोवा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं। तो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात को जो है वह जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवधि के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था। ठीक है। तो यह जो है 1911 से 1921 के दौरान, यानी ये जो 10 साल का एक पीरियड था, उस दौरान भारत में जनसंख्या दर में कमी देखने को मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है। तो इसका आधार जो है वह चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रजनक आयु वर्ग की सीमा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ प्रजनक हो जाएगा। ठीक है। तो भारत में प्रजनक आयु वर्ग की सीमा कितनी है। तो इसका आंसर जो है वह 15 से 49 वर्ष जो है वह प्रजनक आयु वर्ग की सीमा मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भाषा समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो ये जो है 4 प्रकार के भाषाई समूह के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो इस चैप्टर का मुख्य तथ्य के बारे में मैंने चर्चा की थी उस वीडियो में। ठीक है। तो 4 प्रकार के भाषाई समूह जो है वह भारत में हैं। तो 73% लोग जो हैं वह इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे विशालतम भाषाई समूह जो है वह इंडो आर्यन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो ये क्रमशः जो है वह दिल्ली 11,320 व्यक्ति, जबकि अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति जो है वो प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ठीक है। तो दिल्ली का जो है वह जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है 11,320, जबकि अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिनों से अधिक कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है वह मुख्य श्रमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो वह सीमांत श्रमिक कहा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।